परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2567 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 8वीं पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब यूहन्ना बता रहा है कि कैसे पहचाना जा सकता है कि कोई शैतान की ओर से है कि नहीं। पद इस प्रकार शुरू होती है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अंग्रेजी में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, The one who practices sin is of the devil। व्याकरण के अनुसार ये दोनों अनुवाद सामान्य वर्तमान काल में अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नियमित रूप में होने वाली घटनाओं को या नियमित रूप में किए जाने वाले कार्यों को सामान्य वर्तमान काल में अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सूचित करते हैं। जैसे कि शिक्षक स्कूल जाता है, टीचर गोस टू स्कूल, या प्रत्येक दिसंबर में ठंड आती है, विंटर कम्स इन एवरी दिसंबर इत्यादि। इस प्रकार के वाक्य नियमित रूप में किए जाने वाले कार्यों को या नियमित रूप में होने वाली घटनाओं को सूचित करते हैं। जब यूहन्ना कहता है कि जो कोई पाप करता है अथवा वन हु प्रैक्टिसेस सिन, ये किसी व्यक्ति का नियमित रूप में पाप करने का स्वभाव को दर्शाता है। तब यूहन्ना का कहना यह है कि नियमित रूप में पाप करने वाला कोई व्यक्ति या पाप में जीने वाला एक इंसान शैतान की ओर से है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है वो कभी भी पाप में जी नहीं पाएगा, अर्थात पाप में जीवन नियमित रूप में बिताते नहीं रहेगा। मेरी आशा है कि जो उदाहरण मैंने भेड़ और सुअर के बारे में पूर्व में बताया था आप याद कर रहे हैं। नियमित रूप में पाप करते रहना अथवा पाप में जीना शैतान का स्वभाव है। ये बात यूहन्ना यहाँ सूचित किया है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप करते रहना शैतान का स्वभाव है। यहाँ पाप शब्द के लिए अमार्टिया शब्द का उपयोग मूल भाषा यूनानी में किया है। जैसे मैं पूर्व में आपको बताया था, यह शब्द का अर्थ लक्ष्य से चूक जाना अथवा मिसिंग द मार्क है। निम्न परिप्रेक्ष्य में पाप शब्द का अर्थ बाइबल के अनुसार परमेश्वर के नैतिक स्वभावों को दिखाने से चूक जाना है या पराजित हो जाना है। जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है उनके अंदर परमेश्वर के स्वभाव का प्रदर्शन अपने जीवन के द्वारा करने की एक तीव्र इच्छा रहती है। ये बात सच है कि पाप से प्रदूषित शरीर में विश्वासी भी संसार में जीवन बिताने के कारण हम भी कई मामले में चूक जाने की संभावना है। परंतु यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो उसकी वजह यह हो सकती है कि हम परमेश्वर से कभी नहीं जन्मे, हम अभी भी शैतान के कब्जे में हैं। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि हमें शैतान के कब्जे से और पापोमय स्वभावों से छुड़ाए। प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु सहकर इसलिए जी उठा ताकि हम विश्वास से पाप और उसके दंड से छुटकारा पाए। 33.5 वर्ष प्रभु संसार में मनुष्य रूप में इसलिए जिया ताकि हम अपने पापोमय स्वभावों को छोड़कर यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में लागू करें। यीशु मसीह के समान जीने की हमारी तीव्र इच्छा ये दर्शाती है कि हम यीशु मसीह से हैं, परमेश्वर से। वही संसार और संसार के पाप में आनंद लेते हुए जीने की किसी की इच्छा इस बात का प्रमाण है कि वह अभी भी शैतान से और पाप से छुटकारा पाया ही नहीं। हमें अपने आप को परखने की बड़ी अनिवार्यता है। केवल विश्वासी होने की गलत फहमी में जीकर हम कभी नष्ट ना हो जाए। हमें परखना है कि हम वास्तव में उद्धार के अनुभव में जी रहे हैं या नहीं। यदि हम उद्धार के अनुभव में जी रहे हैं तो यीशु मसीह के स्वभावों को दिखाने की एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर अवश्य होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।